लैसिक करवाने गए थे और आपको एडवाइस मिली आईसीएल की। डॉक्टर साहब ने बोला कि जी लैसिक आपकी आंख में हो नहीं सकता, तो आपकी आंख में आईसीएल होगा। अब आप कंफ्यूज हो गए क्योंकि हमारा प्लान तो कभी था नहीं आईसीएल कराने का, हम तो लैसिक ही चाहते थे। अब आप गए दूसरे डॉक्टर साहब के पास, उन्होंने आपको कहा कि नहीं आईसीएल नहीं, अब आपको लैसिक कराना चाहिए। तो ये जो कंफ्यूजन है ये हमारे बहुत सारे पेशेंट के साथ होता है। इसका रीजन ये है कि कई बार बॉर्डर लाइन केसेस में आपको इस तरीके के मिक्स्ड ओपिनियंस देखने को मिलेंगे, अलग अलग डॉक्टर्स के व्यू पॉइंट मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि इस टाइप की सिचुएशन में अगर आपका केस एक बॉर्डर लाइन केस है, आपको लैसिक या आईसीएल दोनों सर्जरीज एडवाइस करी गई है, तो इसमें आपके लिए क्या चीज बेटर रहेगी, कौन सी सर्जरी के साथ आपको जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर पीयूष तिवारी, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। आज बात करूंगा आईसीएल वर्सेस लैसिक के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे कि डिस्क्रिपेंसी इन ओपिनियन है क्यों। इसका सिंपल रीजन ये है कि देखिए दोनों डॉक्टर्स जो हैं अपने अपने पर्सपेक्टिव से बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं, लेकिन एक डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई लेसिक आपका हो सकता है, दूसरे कह रहे हैं आईसीएल हो सकता है। उसमें कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट सर्जन का अपना पर्सपेक्टिव, अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा है किसी टेक्निक के साथ। सेकेंडली आपकी आंख के अंदर कई पैरामीटर्स होते हैं जिनको कि डॉक्टर देखते हैं और इवेल्युएट करते हैं, उसके बेसिस पे आपको कोई सर्जरी एडवाइस करते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिस्क वर्सेस बेनिफिट का रेशियो। अगर किसी डॉक्टर को लगता है कि लेसिक में आपको ज्यादा रिस्क है तो वो आपको लेसिक एडवाइस नहीं करेंगे, और अगर उनको लगता है कि आपको आईसीएल में ज्यादा रिस्क है तो वो आपको एडवाइस नहीं करेंगे। और ये मोस्टली एक सर्जन की प्रेफरेंस होती है और किस टेक्निक के साथ वो कंफर्टेबल है उस पर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कौन सही है और कौन गलत, हु इज करेक्ट। तो अगेन इस सवाल का भी बड़ा सिंपल जवाब है। देखिए दोनों डॉक्टर्स अपने अपने लेवल पे हो सकता है करेक्ट हों, क्योंकि किस टेक्निक से वो लोग ज्यादा कंफर्टेबल हैं, किस पे वो ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, किस टेक्नोलॉजी पे, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से वो आपको वो उस चीज के लिए सजेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं। तो इसमें कोई भी सही या गलत की बात नहीं है। क्वेश्चन ये है कि हमें क्या करना है इसके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको क्या टेक्नोलॉजी समझ में आती है और किस टेक्नोलॉजी के साथ आप जाना चाहते हैं। तो बात करेंगे रिस्क एंड बेनिफिट ऑफ लैसिक एंड रिस्क एंड बेनिफिट ऑफ द आईसीएल। तो बात करते हैं लैसिक सर्जरी की। बॉर्डर लाइन केसेस में लैसिक के रिस्क, सबसे नंबर वन रिस्क है रिग्रेशन। रिग्रेशन मतलब नंबर का दोबारा वापस आ जाना, क्योंकि हाई पावर में जब हम लैसिक करते हैं तो कई बार नंबर वापस आने की पॉसिबिलिटी होती है। सेकेंड रिस्क है अगर आप ऑलरेडी एक हाई पावर को करेक्ट कर चुके हैं कॉर्नियल प्लेन के ऊपर, तो ऐसे में रिकरेक्शन करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। बाय चांस अगर आपका कुछ छोटा मोटा नंबर 0.5 0.75 टाइप का नंबर फ्यूचर में आता भी है, तो ऐसे केस में उसको हम करेक्ट करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है हमें। तीसरा है आईओएल पावर कैलकुलेशन। देखिए लैसिक सर्जरी एक प्राइमरी सर्जरी है, फ्यूचर में आपकी आंखों में कैटरैक्ट भी कभी ना कभी डेवलप होगा, बिकॉज इट इज एन एज रिलेटेड चेंज। उस टाइम पे अगर बहुत हाई पावर पे लैसिक किया गया है, तो ऐसे में आपको लेंस की पावर जो आंख के अंदर डाला जाता है कैटरैक्ट सर्जरी के टाइम पे, उसमें कैलकुलेशन में एरर्स आने का चांस ज्यादा होता है लैसिक सर्जरी में। फोर्थ पॉइंट है कंट्रास्ट सेंसिटिविटी का कम हो जाना। इसका मतलब है कि कम अंधेरे में लेस लाइटिंग वाले एरियाज में आपको देखने में डिफिकल्टी आ सकती है। पांचवा पॉइंट है ग्लेयर्स एंड हेलोज। आपको लाइट के चारों ओर एक हेलोज टाइप की या ग्लेयर टाइप की दिखाई दे सकती है। एंड लास्टली अगर आपने हाई पावर को करेक्ट करने के लिए पीआर के टेक्निक का यूज किया है, तो ऐसे में कॉर्नियल हेज के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि रिकवरी बिल्कुल फास्ट होती है। दोनों आईज की सर्जरी एक बार में हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपका नंबर हट गया। सेकंड बेनिफिट है एक, देखिए एक्स्ट्रा ऑक्यूलर सर्जरी है। आंख के अंदर हमने स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ नहीं करी है, आंख के अंदर से बाहर से हमने लेजर करी है, तो इंट्राऑक्यूलर सर्जरी के रिस्क इसमें बिल्कुल मिनिमल है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और जनरली स्पीकिंग लैसिक की रिस्क प्रोफाइल आईसीएल के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होती है, बहुत कम नहीं कहूंगा लेकिन थोड़ी कम जनरली होती है। अब बात करेंगे आईसीएल सर्जरी के बारे में। आईसीएल सर्जरी में अगर हमारी आंख के अंदर इम्प्लांट करने वाला लेंस बहुत छोटा या बहुत बड़ा हो जाता है साइज में, हमारी आंख में कैटरैक्ट हो सकता है, या अगर साइज बड़ा हो जाए तो ग्लोकोमा भी हो सकता है। इसके अलावा क्योंकि एक इंट्राऑक्यूलर सर्जरी है तो आंख के अंदर इन्फेक्शन होने का चांस हमेशा हो सकता है। हालांकि हमारे जो प्रोटोकॉल होते हैं बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, बट थ्योरेटिकली इट इज स्टिल पॉसिबल। अब हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में। देखिए आईसीएल सर्जरी के अंदर जो विजन क्वालिटी आपको मिलती है हायर पावर्स में, वो एक एक्सेप्शनल विजन क्वालिटी होती है, जो कि लैसिक से आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। इसमें ग्लेयर्स हेलोज का या फिर नाइट टाइम में कंट्रास्ट सेंसिटिविटी गिरने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। पेशेंट्स जनरली बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं आईसीएल सर्जरी के बाद। और आईसीएल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि देखिए ये एक रिवर्सिबल सर्जरी है। इन केस अगर आपको बाद में कोई दिक्कत आती है किसी भी तरीके की, इसको वापस रिवर्ट बैक किया जा सकता है, जो कि लैसिक को नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा इसका बेनिफिट होता है अगर बाय चांस थोड़ा बहुत नंबर आपका 0.5 0.75 नंबर छूट गया है, तो उसको बहुत इजीली हम रिकरेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने लैसिक सर्जरी में बताया था,
कि कैटरैक्ट के टाइम पे लेंस पावर कैलकुलेशंस में दिक्कत आती है, वो वाली दिक्कत आईसीएल सर्जरी के साथ बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि लेंस पावर का इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। जो आपकी नेचुरल लेंस पावर आएगी नॉर्मल आपके साथ, वो भी आईसीएल के साथ भी आपकी आएगी। अब बात करेंगे कि इवेंचुअली हमें करना क्या है और मेरी इस पे पर्सनल अपनी ओपिनियन क्या है। देखिए, मैं ये चीज़ मान के चल रहा हूँ कि आपकी कॉर्नियल थिकनेस एडिक्वेट है, आँख के अंदर कोई और डिज़ीज़ नहीं है, कोई पैथोलॉजी नहीं है, आपका रेटिना बिल्कुल अच्छा है। अगर आपकी स्फेरिकल और सिलेंडर पावर की एडिशन 8.5 डायोप्टर के ऊपर है, तो आप मेरी राय में आप आईसीएल की तरफ जाइए, क्योंकि आईसीएल में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, विज़न की क्वालिटी अच्छी रहती है, जैसे कि मैंने बताया था, और माइनर रिकरेक्शंस हो सकते हैं। अगर आपकी कॉर्नियल थिकनेस अच्छी है, पावर 8.5 के नीचे है, तो जनरली आप लेसिक या पीआरके को चूज़ कर सकते हैं। और देखिए, क्योंकि एक मेडिकल एडवाइस नहीं है, एक बड़ा जनरल गाइडलाइन है, तो इसके लिए आपको डेफिनिटली अपने सर्जन से एक बार कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आईसीएल या लेसिक सर्जरी के डिसीजन इतने आसान नहीं होते। उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं, आपकी विजुअल एक्सपेक्टेशंस, आपकी डिमांड्स, आपका रिस्क प्रोफाइल, हर चीज़ को देखने के बाद ही आपको कोई ना कोई सर्जरी एडवाइस करेगा। तो मेरी आपको राय रहेगी कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उन पे ट्रस्ट करें एंड उनके साथ डिस्कस करके एक फाइनल कंसेंसस पे आएँ। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिफ्रैक्टिव सर्जरी। थैंक यू।